तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत प्रशंसा करने लगे महाराज भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण की। और भक्तों, ये प्रशंसा महाराज भीष्म का बड़ा पुत्र सह नहीं पाया, क्योंकि शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से बहुत बैर रखता है और रुक्मवीर शिशुपाल का मित्र है, और शिशुपाल के नाते से रुक्मवीर भगवान श्री कृष्ण से भी बैर रखता है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा सुना, रुक्मवीर ने तो लाल लाल आंखें करके भरे दरबार में खड़ा हो गया और अपने पिता को फटकारने लगा और कहने लगा, दुष्ट पिता, तुझको लाज नहीं आती? ऐसे लड़के के साथ में हमारी बहन को देना चाहता है? अरे सुन पिताजी, कि बोला खुशामदो ना कारो, हाँ करते लाज न आती है। इन महाराज की हस्ती को ग्वालों की हस्ती भाती। 16 साल तक नंद के घरे गौओं से गुजर चलाता रहा। नापाक मलेच्छ अहीरो का जूठा मीठा जो खाता रहा। था पहले नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाता है। इसका भी ठीक प्रमाण नहीं है, किसने जाया कब जाया। ऐसे अनजाने लड़के को हम अपनी भगनी दे डाले, ना कुछ उसकी प्रभुताई पर हम अपनी नाक कटा डाले। क्या बौछारे चल पाएंगी? जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। आज रुक्मवीर कहने लगा, सावधान पिताजी, अगर ऐसे लड़के के साथ में मेरी बहन को देने की कोशिश किया, अरे जरा विचार करो, कहां वो तुच्छ ग्वाल और कहां हम एक राजकुमार, एक राजा की पुत्री राजकुमारी, उसकी हमारी भला बराबरी कैसे हो सकती? पिताजी क्या भूल गए? नंद के घर जाकर के उसने गाय बछड़ों को चरा करके जैसे तैसे अपने पेट को पाला और ग्वालों का जूठा जूठा खा करके जैसे तैसे गुजारा बसारा वो करता रहा। पिताजी, ऐसे लड़के के साथ में हमारी बहन देना चाहते हो? अरे नहीं पिताजी, शादी विवाह तो होता है कुल खानदान देख करके, लेकिन उसके कुल खानदान का भी पता नहीं कि वो किसका लड़का है, कब पैदा हुआ, ये किसी को नहीं पता। पिताजी, जब तक वो वृंदावन में गोकुल में रहा तब तक वो नंद का लड़का कहलाता रहा, और जब मथुरा में आ गया तो वसुदेव का पुत्र कहलाने लगा। इसका भी पता नहीं कि वो नंद का लड़का है या वसुदेव का। ऐसे अनजाने लड़के के साथ हम अपने बहन का विवाह करके हमको अपनी नाक नहीं कटवानी। और पिताजी, अगर कहीं मनमानी करने की कोशिश किया तो समझ लो ये हमारी तलवार आपके भी गर्दन पर चल जाएगी। और जब इतना क्रोध दिखाया रुक्मवीर ने तो सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। भक्तों, कोई रुक्मवीर के सामने बोल नहीं पाया। पिता भीष्म भी मौन बैठे रहे और रुक्मवीर ने तुरंत उसी क्षण एक विप्र देवता को बुलाया और विप्र देवता को बुला करके रुक्मणी का टीका अपने मित्र चंदेली के राजा शिशुपाल के यहाँ भेज दिया। भक्तों, अपनी मनमानी करते हुए। और जब
चंदेली के राजा शिशुपाल को पता चला कि ये हमारे मित्र रुकमवीर की बहन रुक्मणी है, तो शिशुपाल ने खुश होकर के वो टीका स्वीकार कर लिया भक्तों। और इधर रुक्मणी की सखियों ने जब जान पाया कि रुक्मणी का विवाह पक्का हो गया है, तो जाकर के रुक्मणी को ये खुशखबरी, ये सूचना दिया कि बहन रुक्मणी अब तो खुश हो जा। रुक्मणी बोली, क्या बात है? दासियों ने पूरी बात बतलाई कि तेरे भाई रुक्मवीर ने तेरा टीका चंदेली के राजा शिशुपाल के यहाँ भेज दिया है, तेरा विवाह पक्का हो गया है। और जैसे ही रुक्मणी ने सुना कि मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ ठीक कर दिया, तो रुक्मणी हाय हाय करके रोने लगी और कहने लगी, ऐसे दुष्ट पापी निश्चर के साथ विवाह करने से पहले मैं जल करके मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। सखियों ने कहा, बहन तो क्या करेगी? तेरे भाई ने तेरा विवाह ठीक कर दिया है। रुक्मणी उसी समय इतना भारी विलाप किया, सखियां तो अपने अपने घर को चली गई, लेकिन रुक्मणी के भौजाई ने रुक्मणी का साथ दिया। जो रुक्मवीर की पत्नी थी भक्तों, वो थी तो दुष्ट की पत्नी, लेकिन बहुत अच्छी थी। उसने रुक्मणी का साथ दिया और कहा, बहन रुक्मणी, मेरे पति ने तेरा विवाह शिशुपाल के साथ ठीक कर दिया है और तू प्रेम करती है द्वारिकाधीश से, तो क्यों ना तू अपने प्राणीनाथ के पास अपना एक पत्र भेज, और अगर तेरा प्रेम सच्चा है तो द्वारिकाधीश तुझे लेने के लिए अवश्य आएंगे। रुक्मणी ने पत्र लिखा और चुपके से एक दासी को भेज करके रुक्मणी की भाभी ने एक सीधे साधे सरल सरल विप्र देवता को बुलाया, और विप्र देवता को बुला करके रुक्मणी ने विप्र देवता से हाथ जोड़ करके निवेदन किया और बोली, विप्र देवता, अब हमारी लाज आप ही बचा सकते हो। कुछ दान देने वाले भक्तजनों के नाम आए हुए हैं, ध्यान देंगे भक्तों। और ये 21 मुद्राओं का दान दीपक वर्मा भैया जी हैं, पारादीप के निवासी। 200 मुद्राओं का दान अजय कुमार रावत भैया जी, पारादीप के निवासी। और 51 मुद्राओं का दान बी के वर्मा भैया जी, पारादीप के निवासी। 200 मुद्राओं का दान पूर्वी दीन भैया जी, पारादीप के निवासी। 100 मुद्राओं का दान देवकी नंदन भैया जी, नरेनापुर के निवासी। 50 मुद्राओं का दान फूलचंद भैया जी, अकबरपुर के निवासी। 500 मुद्राओं का दान मुकेश कुमार, पारादीप के निवासी। 101 मुद्राओं का दान पुत्तीलाल गौतम भैया जी, पारादीप के निवासी। और 101 मुद्राओं का दान राजा राम वर्मा भैया जी, पारादीप के निवासी। 501 मुद्राओं का दान प्रदीप कोठेदार, 501 मुद्राओं का दान प्रदीप कोठेदार भैया जी, पारादीप के निवासी। 500 मुद्राओं का दान रंजीत वर्मा, पारादीप के निवासी। 600 मुद्राओं का दान नंद किशोर वर्मा, पारादीप के निवासी। 200 मुद्राओं का दान देशराज चौधरी भैया जी, पारादीप के निवासी। और 21 मुद्राओं का दान राम कृपाल भैया जी, ताहीपुर के निवासी। 20 मुद्राओं का दान शिशुपाल कमरावा के निवासी। 20 मुद्राओं का दान राम मनोरथ भैया जी, कमरावा के निवासी। 50 मुद्राओं का दान कामता प्रसाद भैया जी, कमरावा के निवासी। 50 मुद्राओं का दान अशोक प्रजापति रसोलपुर के निवासी। 101 मुद्राओं का दान सुभाष विश्वकर्मा, पारादीप के निवासी। 100 मुद्राओं का दान घनश्याम पटवा भैया जी, पारादीप के निवासी। और 101 मुद्राओं का दान गुड्डू रावत भैया जी, पारादीप के निवासी। 251 मुद्राओं का दान रमानंद वर्मा, 251 मुद्राओं का दान रमानंद वर्मा भैया जी, पारादीप के निवासी। 251 मुद्राओं का दान राम तीरथ प्रधान जी, ताहीपुर के निवासी। 100 मुद्राओं का दान अमरेश भैया जी, ताहीपुर के निवासी। 50 मुद्राओं का दान संतोष शर्मा भैया जी, पारादीप के निवासी। 100 मुद्राओं का दान भगवती प्रसाद रावत, पारादीप के निवासी। 50 मुद्राओं का दान परशुराम
भैया जी कमरावा के निवासी इन सभी श्रद्धालु भक्तों ने अपनी अपनी कर कमाई भगवान के पावन श्री चरणों में समर्पित किया ही। भगवान इनका कल्याण करे। और राम सिंह भैया जी पारा के निवासी जिनके द्वारा 101 मुद्राओं का दान भगवान के पावन श्री चरणों में समर्पित हुए। भगवान इनका कल्याण करे, जीवन मंगल में बना रहे। बोली सतगुरुदेव भगवान की। थोड़ा आज जयकारा आप लोग ऊंची आवाज में बोले। बस थोड़ी देर की परेशानी और बच्चे, मुश्किल से आधा एक घंटा और फिर यह परेशानी खत्म हुए वाले। 7 दिन हमसे तुम सब जने बहुत परेशान हो गए है ना, लेकिन जितनी देर हम बैठे नहीं उतनी देर हम परेशान जरूर करब। इसके लिए हम मान से कितने, इसलिए थोड़ा जयकारा आज आप लोग बड़ी बड़ी हाथों को उठा करके और ऊंची आवाज में बोले। और कल से ना तो आप लोग यहाँ पर इतनी भीड़ में आएंगे और ना ही हम आप लोगों से कहेंगे जयकारा बोलो। कल तो सब लोग इतने समय अपने अपने घरों में सो जाएंगे। सभी लोग जरा दोनों हाथों को उठा करके बोले, बोली राधा कृष्ण भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए शक्ति मैया की, बोली साचे दरबार की जय, बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए ध्यान देंगे कथा की तरफ। भक्तों, रुक्मणी विप्र देवता से निवेदन करने लगी, विप्र देवता हमारी लाज रख लो। पूरी बात रुक्मणी ने विप्र देवता को बतलाया और आंखों से आंसू भर करके रुक्मणी विप्र देवता से निवेदन करने लगी और बोली, बाबा सुनो कि दुजदेव तुम्हारी बेटी हो। आज रुक्मणी रोती हुई विप्र देवता से कहने लगी, विप्र देवता मैं आपके पुत्री के समान हो। इस समय जो पिता का कर्तव्य होता है वो आपको निभाना है। ये रुक्मणी बहुत लाचार है, बहुत बेबस है। हे बाबा, यदि आप ही मेरी लाज को बचा सकते हो, ये मेरा पत्र जितनी जल्दी हो सके मेरे प्राणीनाथ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास में पहुंचा दो। सुनो कि दुजदेव तुम्हारी बेटी हो, मेरा सती तुरक लीजिएगा। मुझे अब आप कृष्ण वर दीजिएगा। कहे दीजो ये दिन बीत गए, कहे दीजो ये दिन बीत गए, तो पा न सकेंगे दासी को। कहने लगी, विप्र देवता मेरा ये पत्र ले जा करके मेरे प्रभु तक पहुंचा दो और उनसे ये भी कह देना अगर समय से पहले नहीं आए तो इस रुक्मणी को जीवित नहीं पाएंगे। और जैसे ही विप्र देवता ने ऐसा सुना तो हुआ क्या,
विप्र देवता बोले बेटी तू चिंता मत कर, सुन कि ब्राह्मणी बोला बेटी मत रो, मैं